हेलो दोस्तों, ये हम पैंट काटने जा रहे हैं। आपको एकदम आसान तरीका पैंट काटने का हम बताते हैं। बहुत इजी तरीका है इसका पैंट काटने का। तो हमारा ये मेजरमेंट है, इसका 39 लंबाई है, 32.5 कमर है, 37 इंच की हिप है, 24 थाई है हमारी लूजिंग के साथ, 17 इंच का घुटना है, 13.5 हमारी मोहरी है इसकी। ठीक है, आपको इसकी कटिंग करना हम बताते हैं। सबसे पहले हम ये सीधा निशान अपना हम मान लेंगे। ये निशान भी हम सीधा मान लेते हैं इस साइड से। ये अपना अगर करनी है अपनी तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इस तरीके से हम सीधा निशान करनी नहीं होती है तो हम ये सीधा निशान मान लेंगे। ये हमारा निशान लग गया। उसके बाद हमारी हिप 37 तो 9.25 होगा। तो हम उसका अगर नॉर्मल पैंट होगा, फोक नहीं नापना है, जैसे नॉर्मल पैंट पहनने वाला तो उसका 0.25 इंच हमें कम करना पड़ेगा। 37 का 9.25 से 0.25 इंच कम करना तो हमारा 8.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 8.5 आ गया। अब हमारी लंबाई है 39, तो 1 इंच कम करके हम ये लंबाई लगा देंगे अपनी, 1 इंच कम करके। इस तरीके से ये निशान पे ले लेंगे हम। ये जब ये हमने जो नापा है इसका आधा कर लें इस तरीके से। ये आधा हमने निशान कर लिया। इससे मारिक से हमें 2.5 इंच ऊपर को जाना है। ये हमारा घुटने का मारिक आ गया 2.5 इंच। ये इसका नीचे वाले का सेंटर मिलाना है, इसका नीचे वाले का 29.5 आ रहा है। ये हमारा यहाँ से फोक कटेगा, तो इससे आधा करके 2.5 इंच ऊपर को निशान लगा लेंगे हम। ठीक है, अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये फंटी से अपने रख के ये निशान हमने सीधे कर लेना है। ये हो गया हमारा। अब ये घुटने का निशान है। तो इस तरीके से ये निशान भी हमने सीधा कर लिया। ये हमारी बॉटम का मारिक है, तो इस तरीके से इसको भी सीधा कर लेते हैं। ये निशान सीधा मानने के बाद में सबसे पहले हमें 24 हमारी थाई लूजिंग थी थाई की, तो हमें ये रखना है 12 इंच। 12 इंच का हमें ये निशान मानना है। यहाँ से निशान से 12 इंच का निशान मानना है। उसके बाद में हमें इसका आधा कर लेना है। 12 का आधा हो गया 6। ये 6 का निशान लगा लिया। अब यहाँ हमें फोक का निशान लगाना है 1.5 इंच एक सूत पे निशान लगाना है हमें, 1.5 इंच एक सूत। और आप 1.5 इंच भी लगाना चाहते हैं 1.5 इंच भी लगा सकते हैं। हम लगाते हैं 1.5 इंच एक सूत। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ये हम अपना नापेंगे कितना आ रहा है। ये हमारा यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, बात एक ही है। तो ये निशान पे हमारा 10.25 आ रहा है। इस तरीके से 10.25 हम यहाँ रखेंगे। 10.25 का हमने ये निशान मान लिया। इसके बाद हमें जो है 3 सूत इसका इस साइड को निशान मानना है, 3 सूत। ठीक है, अब इसका हम सेंटर ले लेते हैं। कितना ये हमारा 6 इंच है, तो 6 इंच हम यहाँ रखेंगे। ये 6 इंच हो गया। इधर भी 6 इंच रखेंगे हम। इस साइड भी, ऊपर की साइड में भी हम 6 इंच रखेंगे।
अगर आप ये निशान मानना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको, लेकिन हम करते नहीं हैं, आपको करके बताते हैं ये निशान सीधा। इस तरीके से ये निशान हम सीधा कर लेंगे पूरा। ये हमारा निशान लग गया सीधा। इसके बाद हम अपनी मोरी नापेंगे कितना है, जितना हमें रखना है इस तरीके से इसको रख के ये हमारा 3.5 में 1 पॉइंट कम, 3.5 में 1 पॉइंट इधर कम लगाना है। ये हमारी जितनी मोरी है उसका आधा कर लेना है। ये 6.25 आगा हमारा 13 का, इस तरीके से आधा इसका सेंटर लगा लेना है। इसका एक तरीका ये है, हमारा घुटना अगर हमें मान लो नपा हुआ है हमारा तो इस तरीके से रखेंगे। अगर घुटना नपा हुआ नहीं है तो सबसे पहले ये निशान के अंदर रखेंगे इंची टेप, और ये साइड हम बाहर रखेंगे। ठीक है, ये साइड हमें अंदर चाहिए और ये साइड बाहर चाहिए निशान के ऊपर वाली। इस तरीके से इस निशान को हम मान लेंगे, अंदर वाली साइड में मानना हमें। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं घुटने का निशान। ये हमारा 4.5 आया और 4.5 हम इस साइड भी लगा देंगे, ये ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी नाप सकते हैं इसे आप। उसके बाद ये निशान हम सीधे कर लेंगे। ये निशान यहाँ तक सीधा कर लेना है। उसके बाद ये निशान भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमने निशान यहाँ तक सीधे कर लेना है। अब बॉटम का भी मार्जिन रख देते हैं। हमें इसमें मार्जिन रखना है 3 इंच, 2.5 इंच, जितना भी रखना है इस तरीके से निशान रख लेंगे। ठीक है, अब इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर लें। ये हो गया, ये हमारा ऊपर का निशान, नीचे के निशान लग गए। अब इसके बाद में ये हमें निशान मारना है। ये जहाँ हमारी फंटी मिलेगी इस तरीके से मिला के, और ज़्यादा शेप नहीं आता, टेंशन नहीं है। हम थोड़ा इसको, ये ज़्यादा शेप नहीं होना चाहिए इस चीज़ में हमारी। इस तरीके से इस साइड में निशान मार लेंगे हम। ये अब ये जो मैंने 3 सूत का इधर मार्जिन, ये निशान कम करा इस वाले निशान से, ये 3 सूत अंदर को लगाया, ये सेंटर का मारी का हमारा 3 सूत इधर को लगाया हमने। ये हमारे हल्के से तार बाहर रहते हैं इसके फ्लाई के, ये वाले। तो इस तरीके से इसको सेट करके ये निशान हमने मार लेना है ये। ठीक है, इसकी हम गुलाई कर लेते हैं यहाँ से। वैसे तो 2.5 इंच से 2.25 इंच से ले सकते हैं इसको। ये इसके फ्लाई के तारों में गड्ढा नहीं आता है, ज़्यादा गड्ढा नहीं करना चाहिए। यहाँ से हमारी फ्लाई चैन आ जाएगी ये। इसके बाद ये हम 0.25 इंच यहाँ कम कर देंगे इस साइड पे। ठीक है, अब यहाँ से हमें कमर नापना है। हमारी कमर कितनी है? 32.5। ठीक है, तो 32.5 हमारी ये कमर आ गई। 32.5 कमर आने के बाद में हमारी 1.5 इंच का 1.25 इंच की हमारी प्लेट आती है, तो हम इसमें प्लेट डालेंगे। 1.25 इंच का हमारी प्लेट का निशान आ गया, और ये 0.25 इंच हमारी कमर का मार्जिन।
और आप चाहें इसको एक साथ 2 इंच लगा सकते हैं मार्जिन प्लेट के साथ, ठीक है। इस तरीके से ये निशान हमें प्लीट वाली पैंट में सेट करके ये निशान मान लेना है। अब इसमें हम प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कोई आधा इंच भी मारता हम मारेंगे, इसमें हम 2 सूत का निशान हम मारते हैं इधर इस निशान से। 2 सूत का निशान लगाने के बाद 1.25 इंच हम ये निशान लगा लेंगे। 1.25 इंच ये निशान लगाने के बाद इस तरीके से ये 2 सूत में हमें रखना, फंटी हमारी अब किधर चली जाए इधर निशान मार लेना है। ये हमारा प्लीट का निशान आ गया। यहाँ से आएगा इस तरीके से प्लीट छोड़ के ऊपर को निशान से काटना है। ये इतना छोड़ के काट लेना, क्योंकि कारीगर परेशान नहीं हो, कभी नीचे को जाए ऊपर को जाए। इस तरीके से पहले इसमें 2 सूत, 1 सूत बढ़ा के काट देना है ये इधर कट मार के। अब इसकी हमें पॉकेट चाहिए, तो 2 इंच का हमारा पॉकेट का निशान 2.25 भी रख सकते हैं, 2.25 का लगा लेते हैं। इधर से 7.25 पे निशान लगाएंगे हम इधर से। इस तरीके से ये निशान, ये हम पॉकेट का निशान मार देंगे। ये हमारा 1.25 इंच यहाँ से आ गया। ये निशान मार देंगे। हमें कितनी पॉकेट चाहिए, इसमें 5.25 की पॉकेट चाहिए हमें। ये हम निशान मार के दे देंगे। ये कारीगर बनाएगा तो उसे पता रहेगा इतना हमारी पॉकेट का मुंह है, ठीक है। अब इसको अभी एक निशान नहीं लगा हमारा। ये निशान जो हमने 1.25 इंच का मारा था, ये इस वाले निशान से ये शेप चाहिए हमें फंटे का ऊपर वाला। ये हमारा फ्रंट ऐसे जाता है ऊपर को, ऐसा नहीं सीधी फंटी से रख के निशान नहीं लगाना है। ये हमको इस तरीके शेप पट्टी से रख के निशान, इस तरीके से रख के निशान हमें ये लगा देना है ये, ठीक है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। ये देखिए अब कटिंग करते हैं हम इसको। इसको इतना छोड़ के काटना सही है। ये अगर आप बराबर काटना चाहते हैं तो बराबर भी काट सकते हैं इसे, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है इसका। लेकिन हम उठा के काटते हैं कि कारीगर को परेशानी नहीं हो, उसे पता रहे इस चीज़ के बारे में। ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया एकदम। इसको हम अब चटके मार देते हैं।
सबसे ये कट मार देते हैं हम यहाँ, और एक कट ये, ठीक है। ये हमारा फ्रंट कट के रेडी हो गया। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप कमेंट करें, हमसे पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एकदम आसान तरीका हमारा पैंट बताने का, आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीका, कोई टेंशन नहीं है आपको बीच में परेशानी हो इसमें। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार में ही पैंट समझ में आ जाएगी आपको ये, ठीक है। इस पैंट की हम बैक काट रहे हैं, इसका हमें ये सीधा वाला जो हमारा निशान है यहाँ से इसे हम चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। 9.5 आ रहा है हमारा। पौने 10। अब इस तरीके से ये सब निशान हम चेक कर लेंगे। 9:15। ये वाला निशान भी हम चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, 9:15। इसका ये हमारी पैंट का सेंटर लगाना है हमें 9:15। अगर थोड़ा 19-20 होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसे बीच का सेंटर रखना है ये हमें, ठीक है। अब उसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच, और 1.25 इंच निशान हम इधर को लगा लेंगे। 1.25 इंच इधर को लगाना है, 1.25 इंच इधर को लगाना है। इसी तरीके से 1.25 इंच हम इधर को लगाएंगे और 1.25 इंच इस साइड में, ठीक है। अब ये निशान लगाएंगे हम 2 इंच, सॉरी ये वाला निशान 1 इंच का लगाना था हमें, ये वाला निशान। ये निशान हमने सब लगा ली। इस तरीके से ये निशान भी इधर भी लगाना है हमको, 1.25 इंच का। और यहाँ लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं आप, और 1.25 इंच भी लगा सकते हैं ये वाला निशान, क्योंकि हमारी पैंट का सेंटर यहीं तक आता है बैक का। सबसे पहले ये हम निशान अब सब सीधे कर लेंगे अपने। इस तरीके से सब निशान मार लें, इस तरीके से यहाँ का निशान मार लें आप। ये निशान मारने के बाद में ये निशान इससे सीधा कर लेना है, ये वाला। ये इस साइड भी हमें ये निशान सीधा कर लेना अपना। ये निशान हमें 3 सूत नीचे को भी एक निशान लगा लेना है। एक निशान हमारा ये हो गया, और एक निशान ये सीधा निशान हो गया हमारा ये वाला। ये 3 सूत हमें नीचे को निशान लगाना है इस निशान से। फिर इस तरीके से इसको रख लेना पैंट को। अब ये फंटी से हमें इस निशान को लगा लेना। ये इस तरीके से इधर को ये फंटी ऐसे रखना हमें। ये सब ये निशान हमारा मिलना चाहिए। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम फंटी को। ये निशान हमारा लग गया। उसके बाद ये वाला शेप रखेंगे हम फंटी का। इस तरीके से निशान हमें लगाना है। ये अगर एक सूत ये अंदर भी होता है तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको अंदर कर सकते हो। इस तरीके से ये ज़्यादा शेप नहीं चाहिए ये बैक में,
शेव नहीं करने का ज़्यादा। इस तरीके से ये निशान हमें सीधा कर लेना है, ये फ्रंट के कोने पे से ये वाला। अब इसकी बैक उठाना हमें 2.25 इंच। ये वाला जो हमने निशान मारा है कोने इधर को 1 इंच, इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं फंडी से। और आप चाहें तो शेप पट्टी से भी लगा सकते हैं ये निशान, हल्का शेप देके ये। अब यहाँ से हम अपनी कमर नापेंगे। 32 कमर है हमारी, तो 32 का निशान लगा लिया हमने। 32.5 कमर है। इस तरीके से हमें फिर ये डट का निशान लगाना है 1.5 इंच। ये हिप का निशान ऐसे भी लगा सकते हैं। सैंतीस है, 37 का ये लगाया और 0.25 इंच इसको बढ़ाना है, यहाँ से 0.25 इंच बढ़ाना है। और यहाँ से भी फिक्स नाप सकते हो, लेकिन ये एकदम ये आसान तरीका, 0.25 इंच बढ़ाएंगे वहीं डायरेक्ट हिप पे ही बराबर आएगा वो। इस तरीके से फंडी से हम ये निशान मान लेंगे। ये हम 2 इंच का कमर का जो मार्जिन रहता है 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ऊपर का निशान था ये फ्लाई वाला, इससे 3 सूत जो हमने नीचे को लगाया है वो वाला हम निशान पे जाना है हमें। ये वाला निशान हमारा आएगा। ये बाकी ये निशान भी आप मार सकते हैं। ये निशान यहाँ काटना है इसको, पैंट को। डट का निशान मान लेते हैं हम। अब हमें पॉकेट इसमें चाहिए 5 इंच की, तो हम ये निशान 7.25 रखेंगे। 7.25 पे निशान मान लिया हमने, उसके बाद 2.5 पे मान लिया, उसके बाद हमने ये 5 इंच का निशान मान लिया अपना। इधर से 3 इंच या 3.25 इंच पे निशान लगाना। 3.25 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना निशान, ठीक है। 3.25 इंच से ज़्यादा निशान नहीं लगाना बस। ये हमारी बैक पॉकेट का निशान हमने ये लगा दिया। ये इस तरीके से डट का निशान भी हम हाथ के हाथ ये 1.25 इंच की डट मान लेना है। सॉरी, ये निशान गलत हो गया। ये 1.5 इंच का रखा था हमने, 1.25 इंच का निशान लगाना है हमें। ये 1.25 इंच का, क्योंकि 1.25 इंच की हमारी 1 इंच की डट पड़ती है, तो उसी तरीके से ये निशान कम कर देना है। ये निशान हमारा कैंसिल है। ये हमारी पैंट के निशान लग गए। अब आप चाहें सेट मार्जिन छोड़ सकते हैं 1 इंच का। ये हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे।
ये हमने निशान लगा लिया, अब कटिंग कर देते हैं इसे। अब इसे हम कटिंग कर देते हैं पैंट को। एक सूत ये डट भी हम इसको ऊपर से काटेंगे। इस तरीके से काट लेना है ये। अगर इस साइड में मार्जिन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये हमारी पैंट कट गई, इसकी ये बैक हमारी ये आ गई। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये 3 सूत उतार के ही निशान लगाना है। पहले ये सीधा निशान मान लो निशान से, इस वाले फ्रंट से, फिर 3 सूत उतारना है। इसको हम आधा इंच भी उतार सकते हैं, ठीक है। ये डट में छोड़ देना है ऐसा। ये बाद में जब निशान लगेगा ये इस तरीके से सिलाई मारने के लिए डट।